स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बलरामपुर जिले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी के तस्करों पर कसा शिकंजा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा की धर्मपत्नी ने लगवाया कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका। किया जागरूकता का संदेश, लोगों से की टीका लगाने की अपील। राज्य के गृह मंत्री दामोदर साहू ने अपनी धर्मपत्नी के साथ लगवाया कोविड वैक्सीन की पहली डोज। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिया जागरूकता का संदेश, लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के लिए टीके का पहला डोज लगवाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रोको टोको अभियान को हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। उन्होंने इसके साथ ही अभियान का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। रोको टोको अभियान के तहत 6 वॉलंटियर लोगों को जागरूक करेंगे। राजधानी रायपुर से इस अभियान की शुरुआत हुई है। अन्य 6 शहरों में भी इस अभियान को जल्द शुरू किया जाएगा। मैं भूपेश बघेल यह शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं कोविड-19 टीकाकरण के प्रति सजग रहूंगा, कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करूंगा और परिवार और समाज के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा उपायों को अपनाने में लापरवाही बरतता है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमें उन्हें रोकना है, टोकना है और सजग करना है। समाज में मेरे आसपास कोई भी कोविड-19 टीकाकरण से वंचित न रहे, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निष्ठा पूर्वक वहन करूंगा। संपूर्ण टीकाकरण की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे छत्तीसगढ़ को स्वस्थ एवं कोरोना मुक्त बनाने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद। सामाजिक संगठनों के द्वारा 600 वॉलंटियर तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से कोरोना को रोकने के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें वॉलंटियर्स और ई रिक्शा के माध्यम से लोग घर घर जाएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से अभी जो सेकंड फेज से जो कोरोना आया है उससे बचने के उपाय बताए जाएंगे और उसे जो लोग नहीं मानते उसे टोकने का काम, कोरोना को रोकने का काम और लोग जो नहीं मान रहे हैं उसे टोकने का काम, ये दोनों काम एक साथ चलेगा। और इस कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ, जिला प्रशासन और सभी सामाजिक संगठनों को जो इसमें भागीदार बन रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम आपने आज शुरुआत की। प्रदेश की गृह मंत्री दामोदर साहू ने शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण व गृह मंत्री दामोदर साहू ने रायपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। रायपुर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने मंत्री साहू को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लगाया। वैक्सीन लगाने के दौरान मंत्री जी मुस्कुराते रहे। इस दौरान उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई। मंत्री दामोदर साहू ने कहा कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका अवश्य लगाना चाहिए। गंभीर बीमारी वाले लोग
जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और जिनकी उम्र अधिक है, उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए शासन द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों और 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों को निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लोगों से अपील है कि पात्रता अनुसार टीका अवश्य लगवाएं। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि टीका लगाने के बाद उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करें। दोनों परिवार जो हमारा है और कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार से। सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक इसका लाभ लें और इसके बाद सावधानी भी बरतें। ठीक है। बहरहाल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई और लॉकडाउन में अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील लोगों से की। साथ ही मास्क भी अनिवार्य रूप से पहनने के लिए उन्होंने अपील किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की धर्मपत्नी श्रीमती कुलदीप कौर होरा ने शुक्रवार को आरोग्य अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा मास्क लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए खुद को जागरूक करना पड़ेगा और लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अपने व अपने परिवार की रक्षा के लिए सावधानी बरतते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील उन्होंने की। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी।
हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ में होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा कक्षा 10वीं की 15 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 के दूसरे चरण के भयानक संक्रमण को देखते हुए कोविड वैक्सीनेशन ज्यादा मात्रा में कराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। अब जोन 4 के आयुक्त के प्रयासों से कारखानों में कैंप लगाकर किया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए भिलाई क्षेत्र के कारखानों में कैंप लगाकर अधिकारियों कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। इसी के तहत भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के यूनिट 2 में 2 दिवसीय शिविर लगाकर कारखाने में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को कोविड-19 का टीका लगवाया गया। जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा द्वारा टीकाकरण कराए जा रहे स्थान पर एक सेल्फी जोन भी बनाया गया था, जिसमें लोग टीका लगवाने के बाद अपना सेल्फी निकालकर सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए जहां जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने
ऐसे शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने की बातें कही, तो वहीं भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन फाउंड्री डिवीजन के एचआर मैनेजर जितेंद्र कुमार पांडे ने जोन आयुक्त का हृदय से आभार जताया। अभी आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में और खासकर दूर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का एक काफ़ी प्रभाव है और डेली बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। शासन द्वारा वैक्सीनेशन की कार्रवाई निगम के माध्यम से कराई जा रही है। हमारे जोन में 10 सेंटर बने हुए हैं जहाँ वार्ड में नागरिकों को वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं और कहीं काम करते हैं, वो अपने ड्यूटी की वजह से सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अप्रोच किया है सभी इंडस्ट्री के पास और उनसे आग्रह किया कि आप अपने एम्प्लॉई को प्रेरित करें और अगर सेंटर में आप हमें स्पॉट उपलब्ध कराएंगे तो वही वैक्सीनेशन कर देंगे। इसमें कमिश्नर साहब का भी निर्देश था कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो और इसी उद्देश्य को ध्यान रख के हमें इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ 50 से 100 के बीच की संख्या में एम्प्लॉई हैं वहाँ पहुँच के टीम के द्वारा वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। एक साथ इतने सारे लोग एक जगह मिल जा रहे हैं और इसमें हमको भी सुविधा है और इंडस्ट्रीज को भी सुविधा है कि उनके स्टाफ को वैक्सीनेशन एटलीस्ट हो पा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अमिताभ शर्मा जी को, जिन्होंने हमारे फैक्ट्री में भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन फाउंड्री डिवीजन में लगातार ये दूसरी कैंपिंग है जो हमारे यहाँ उन्होंने सुविधा प्रदान की है और काफ़ी श्रमिक हमारे इससे लाभान्वित हुए हैं। जो श्रमिक सेंटर पे किसी कारणवश नहीं जा पा रहे थे अपने ड्यूटी की वजह से या और किसी काम की वजह से या भीड़ की वजह से, उनको इस सुविधा का लाभ मिला और बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ शर्मा जी को, जिन्होंने ये हमारी कैंप के माध्यम से हमारे मजदूरों को लाभान्वित किया और हमारे मजदूर से काफ़ी लाभान्वित हुए और हमें उम्मीद है शर्मा जी के माध्यम से हमें आगे भी सहयोग मिलते रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और इस कहर से लोग बचे, इस महामारी से लोग बचे, जिसके लिए लोगों को हम लोगों ने बहुत जागरूक भी किया कि आप लोग जिनकी उम्र भी 45 साल से ऊपर हो चुकी है या 45 रनिंग में जिनकी उम्र है, उस अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और इस वैक्सीनेशन कैंप का लाभ लें। कोविड के टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का एवं ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने की दिशा में जोन 4 के आयुक्त द्वारा किया गया यह प्रयास काफी सराहनीय है। ऐसे ही और प्रयासों की जरूरत है जिससे सभी का टीकाकरण हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन में बैंकों को भी बंद करने का आदेश गुरुवार को जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में एटीएम मशीन चालू रखने का आदेश जारी किया है। बलरामपुर जिले की पस्ता पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कीमती इमारती लकड़ी जब्त करने के साथ ही एक पिकअप वाहन को भी जब्त करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पस्ता पुलिस को लगातार अवैध लकड़ी तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने एक टीम गठित कर तस्करों को पकड़ने का प्लान बनाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने गहना डाट से एक पिकअप में चौखट वीरान लोड कर झारखंड की ओर जाते हुए पकड़ा है। वाहन में सवार 3 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 106 नग चौखट चिरान सहित पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। जब्त सामग्रियों की कीमत 2,42,000 रुपए बताई गई है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ
प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जामुल थाना अंतर्गत स्थित ग्राम मेडसरा के खार में रखे 3 किसानों के पैरावट में शुक्रवार की रात अचानक आग लग गई। घटनास्थल गांव के अंदर होने के कारण अग्निशमन विभाग के वाहन को पहुंचने में समय लगा। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिले में लॉकडाउन प्रभावी होने के बाद भी जरूरी सेवाएं यथास्थिति जारी रखी गई है, जिसके तहत निगम भिलाई जोन 4 अंतर्गत भी अमृत मिशन 2 के लिए पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। दुर्ग जिले में इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन प्रभावी है, परंतु इस दौरान भी आवश्यक कार्यों की मंजूरी जिला कलेक्टर द्वारा नगर पालिक निगमों को दी गई है, जिसके तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अमृत मिशन 2 के पाइपलाइन विस्तार का कार्य प्रगति पर है। इसी के तहत जोन 4 के क्षेत्रों में भी पाइपलाइन के विस्तारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। जेसीबी से लगातार खुदाई की जा रही है, साथ ही पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी तुरंत किया जा रहा है। इस कार्य के चलते पुराने नल कनेक्शन क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से संधारित भी कर दिया जा रहा है। लॉकडाउन में चल रहे इस अमृत मिशन 2 के पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य की जानकारी निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने न्यूज टीम को दी है। अभी अमृत मिशन में जहाँ पाइपलाइन एक्सटेंशन का काम है वो कार्य प्रगति पे है जोन में, और उसके तहत ही विभिन्न स्थानों में पाइप लाइन का काम ठीक किया जा रहा है। सर कब तक हो पाएगा ये कार्य, क्योंकि कार्य तो बहुत लंबा है? मिशन का तो वैसे 31 मार्च तक का था ड्यू डेट, बट कुछ उसमें एक्सटेंशन जो नए पाइपलाइन के उसके कारण उसमें विलम्ब हो है, बट कोशिश कर रहे हैं कि अधिक जल्द से जल्द कार्य पूर्ण हो जाए। सर ये खुदाई में कुछ लोगों के जो पुराने पाइपलाइन थे, कनेक्शन थे पानी के, वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो उसको नए सिरे से फिर उसको ठीक किया जाएगा एजेंसी द्वारा। और काम मतलब जो भी एजेंसी कर रही है वो उसको कंप्लीट करेगी। अमृत मिशन 2 के पाइपलाइन विस्तारीकरण के कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग खुद जोन आयुक्त के द्वारा की जा रही है, जिससे न तो किसी को पुराने पेयजल पाइपलाइन कनेक्शन काटने से परेशानी हो रही है और न ही रास्ते को खोदे जाने की वजह से आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है, लगातार घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।